Welcome बच्चों. Today we are going to solve the exercise 1C. So let's start this exercise. देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डिवाइड करना है आपको दो इंटीजर. अब इससे पहले भी आपने डिवीजन को इंटीजर्स को डिवाइड दिया है, लेकिन वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहता था. अब यहाँ पे देखो ये जो डिविडेंड है ना, सॉरी डिविडेंड नहीं, ये डिविडेंड है आपका 65, ये पॉजिटिव है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर जो है ये नेगेटिव दे दिया है. तो यहाँ पे वो जो रूल हम लोग ने पढ़ा था थ्योरी पार्ट में, बस उसका ध्यान रखना है कि कभी भी पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे नेगेटिव के साथ तो क्या मिलेगा, नेगेटिव. बस नॉर्मल डिवीजन दो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ नेगेटिव लगा देना. तो चलो करते हैं. जैसे कि यहाँ पे 65 है ना बेटा, 65 को डिवाइड करें किससे, 13 से. ठीक है, तो आपको पता है 13 के टेबल में 13 5 या 65 आता है. तो कट के ये कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया. तो मैंने आपको क्या बोला था कि फाइनल जो आंसर आएगा उसमें एक नेगेटिव का साइन लगा दीजिएगा. तो यहाँ एक नेगेटिव का साइन लगा दी, यानी -5 आंसर निकल के आता है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, -84/12. तो 84 जो नंबर है बेटा उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं. अब 12 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में. ठीक है, 7 आ गया क्वेश्चन. अब यहाँ ध्यान दो, जो डिविडेंड है वो नेगेटिव है, जो डिवाइजर है वो पॉजिटिव है. तो यहाँ पे भी जो फाइनल रिजल्ट होगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, क्या होगा फाइनल रिजल्ट, नेगेटिव, है ना. तो बस ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका 7, उसके साथ एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे. आगे बढ़ते हैं बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना. यही नोट्स बाद में बन के आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, इसीलिए. ठीक है, चलिए. अब जैसे कि -76 है, इसको डिवाइड किए 19 से. देखिए यहाँ पे जो है 19 से 76 को सबसे पहले नॉर्मली डिवाइड देना है. जैसे कि मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव ही, तो आपको पता है 19 4 या 76 होता है. देखिए ये सब जो है कैलकुलेशन, ऊपर जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए उसमें मैंने आपको ये डिवाइड दे के इसलिए बताया क्योंकि आपको आगे जाके हो सकता है बड़ा नंबर मिले. यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेबल आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये प्रोसीजर बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप बड़े क्वेश्चन में भी, अब जैसे देखो नेक्स्ट में ही 12 और 132. अब 12 का तो आपको 10 तक ही टेबल आता है, 132 को कैसे करोगे, तो ऐसे डिवाइड करके ही ना करोगे. इसीलिए वो आदत लगाने के लिए मैंने वो आसान वाले में भी डिवाइड देने का आपको तरीका बता दिया, जैसे कि आपको एक समझ में आ जाए कि वहाँ पे भी आपको डिवाइड देना है. तो यहाँ पे देखिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 1-132 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 12, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, ऊपर से कैरी आएगा 12, फिर 1 टाइम्स में 12 कट हो गया, यानी कि 11 टाइम्स में. तो -132 डिवाइडेड बाय 12 कितना बचा, तो 11 बचा. अब नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, है ना. चलो यहाँ पे ये जो है ना, चलो छोड़ो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. एक मिनट, चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. -150 डिवाइडेड बाय 25. तो 150 को 25 से डिवाइड देते हैं. ठीक है, अब कितना टाइम्स में दें बताओ. 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 25 4 जा करोगे तो 100 आता है.
तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो अगर उसमें 2 स्टेप और आगे बढ़ जाएं, यानी 25 को 6 से डिवाइड करें, आप यहाँ करके देख भी सकते हो, तो यहाँ पे क्या आया 6 2 12, और ये परफेक्ट 150 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स में डिवाइड कर दो, है ना। सॉरी। तो यहाँ पे देखो क्या आया, क्वेश्चन 6 आया, तो हम लोग यहाँ पे -6 लिखेंगे। रीज़न आपको पता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करा है तो क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, -72 डिवाइडेड बाय -18, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ तो हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 72 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 18 से, ठीक है। अब आपको ये तो आता ही है कि 18 4 जा 72 होता है ना। तो 7 इसका क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे सीधा सीधा, क्योंकि इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है -105 डिवाइडेड बाय किससे, -21 से। अगेन यहाँ पे नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव का केस है ना। क्या है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव का केस है। तो रिजल्ट फाइनल क्या आना है, एक पॉजिटिव नंबर आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 105 को डिवाइड कर देते हैं किस नंबर से, 21 से, है ना, ठीक है। तो 21 के टेबल में अगर आप 21 5 जा करोगे तो आपको एग्जैक्ट 105 मिल जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दिए, कट हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, +5, क्योंकि हमको पता है नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड देने पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना। अब आते हैं बेटा, देखो -36, अरे एक मिनट, ठीक है, -36 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। तो नेगेटिव डिवाइडेड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ऐसे तो 36 होता अगर पॉजिटिव रहता दोनों, और क्योंकि दोनों नेगेटिव है हो गया है तो भी 36 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यही बोलता है। यहाँ पे डिवाइड देने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस सा चीज़ है ना, सभी को पता मालूम रहता है कि किसी भी नंबर को, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर 1 या -1 से डिवाइड करोगे तो साइन भले ही चेंज हो जाए लेकिन नंबर वही रहेगा। अब देखिए ये तो और भी आसान है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, है ना। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होता है, -0 होता है ना। और यहाँ पे 0 में कोई साइन नहीं लगता है, भले ही 0 डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर है लेकिन फिर भी वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में -63/63, तो ये देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव रहता तो क्वेश्चन 1 होता, लेकिन क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्वेश्चन -1 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -63 डिवाइडेड बाय विच नंबर, 63 इज इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंटीजर जो है क्वांटिटी वाइज तो सेम है, लेकिन पिछले केस में भी क्वांटिटी वाइज सेम था लेकिन साइन अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी वाइज भी सेम है और साइन भी सेम है। और जब साइन सेम रहता है तब हमको पता है कि पॉजिटिव ही होता है आंसर, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यहाँ -23 डिवाइडेड बाय -23 क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, है ना बेटा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है बेटा 12,
है ना। 12 नंबर में देखो -8 डिवाइडेड बाय 1, तो नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, थोड़ा देर के लिए माइनस भूल जाओ। 8 को 1 से डिवाइड करो क्या मिलेगा 8, और एक नेगेटिव का साइन पुटअप कर दिए, है ना। चलो अरे चलो अब आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो 72 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स -4, ठीक है। तो 72 को किस नंबर से डिवाइड करोगे कि -4 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपका टेबल इतना अच्छा है तो आप कर लोगे, जैसे कि ये सारा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऑर्डरली टेबल से हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको 18 का टेबल आता है तो आपको पता है 18 4 72 होता है ना। और क्वेश्चन नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। गिवन नंबर पॉजिटिव दिया हुआ है 72, तो आपका जो 18 है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -18 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स -4। नेगेटिव को पहले ध्यान नहीं दो, पहले नंबर खोज लो, उसके बाद नेगेटिव पे ध्यान देंगे। 36 में क्या वो नंबर डिवाइड करें कि 4 मिल जाए। तो तुम ऐसे सोचो कि 4 में क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि 36 मिल जाए, क्योंकि ये नंबर अगर इधर जाएगा, यानी कि ये जो नंबर अननोन है उसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में ही ना आ जाएगा। तो आपको पता है 9 4 36 होता है ना, पता है ना बेटा। तो यहाँ पे हम 9 लिख दें क्या, एकदम लिख दीजिए सर, क्योंकि क्वेश्चन माइनस है, और माइनस क्वेश्चन तभी आता है जब डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव है तो यहाँ पे 9 तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसे आपको IQ लगाना है अपना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, डैश डिवाइडेड बाय -4 इज 24, है ना। तो डैश डिवाइडेड बाय -4 इज 24। तो आप थोड़ा देर के लिए ये जो -4 है इसको इधर भेज दो, तो डैश इक्वल टू 24 इंटू -4 हो जाएगा कि नहीं। 24 और -4 को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 8 96, है ना। यहाँ डायरेक्ट 96 लिख लो, कहाँ पेन पेपर उठाने की ज़रूरत है, बस ये मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़ा, बाकी तुरंत आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। डैश डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन 0 आया है और कोई नंबर, कोई होल नंबर, सॉरी कोई नेचुरल नंबर उसको डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन 0 तभी आ सकता है जब वो डिविडेंड 0 हो, है ना। आपको पता है ना, 0 को किसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्वेश्चन 0 आता है। कोई भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड दोगे तो कुछ वैल्यू जरूर आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर से डिवाइड देने पे 0 आता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डैश डिवाइडेड बाय -1 इज 36। कौन सा वो नंबर होगा जिसको -1 से डिवाइड करेंगे कि 36 आ जाए। तो आपको सिंपल सा पता है कि 36 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 36 आता है, लेकिन यहाँ -1 है, तो -1 है और क्वेश्चन में पॉजिटिव है, तो यहाँ भी एक -1 दे देंगे, तो अब इक्वेशन वैलिड हो गया ना। -36 को -1 डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 36। डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -37। 1 जो है यानी कि डिवाइजर पॉजिटिव है, डिविडेंड हमको पता करना है, और क्वेश्चन -37 है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, -37 लिख देते हैं, है ना। सारा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1। अब आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 39 रहता तो आंसर 1 आता है, क्योंकि एक सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे क्वेश्चन 1 मिलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन -1 है, तो 39 तो गिवन है पॉजिटिव, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब उसी नंबर को साइन चेंज करके उससे डिवाइड कर दिया जाए, यानी -39, है ना। 8th क्वेश्चन देखो, 1 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1। अब 1 को क्या किस वो नंबर से डिवाइड करोगे कि 1 आ जाएगा, 1 से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन -1 है तो उसमें एक -1 लगा देंगे बस, है ना। फिर देखो -1 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1। -1 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि -1 ही मिल जाएगा, बताओ।
1 से डिवाइड करेंगे सर, क्योंकि -1 से करेंगे तो वो तो +1 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो सब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपका दिमाग को ट्विस्ट करने के लिए ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप कितना अलग तरीके से सोच सकते हो। चलो आगे भी वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार ट्रू फॉल्स के नाम पे पूछा है। जैसे 0 डिवाइडेड बाय -4 गिव्स 0, एकदम ट्रू है ना। 0 को किसी भी नंबर से, मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 को किसी भी नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। लेकिन इसका रिवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही पूछा है, -6 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है बेटा? दिस इज फॉल्स बेटा, दिस इज फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं है। -5 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -8, तो एक नेगेटिव नंबर को, एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। 8 भले सही हो या नहीं हो उससे हमको नहीं मतलब है, यहीं पे रॉन्ग हो गया है ना, तो आप डायरेक्ट फॉल्स लिख दो। और ऐसे भी 1 को 5 से डिवाइड दोगे तो क्वेश्चन 5 आएगा, 8 नहीं आएगा, तो उस तरीके से भी रॉन्ग है और साइन वाइज भी रॉन्ग है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब एक मिनट बेटा, इस क्वेश्चन में जो है बुक में जो है, जस्ट अ मिनट, बुक में शायद यहाँ -5 दिया हुआ है, हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया हो, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एक मिनट तुरंत सुधार हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखो, यहाँ पे जो -8 था ना बेटा, यहाँ -5 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो फिर भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। चलो, -8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -8, ये एकदम सही है सर, है ना, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड देते हैं तो नेगेटिव मिलता है, और 8 को 1 से डिवाइड देते हैं तो 8 आता है, तो नेगेटिव 8 के साथ लगा दिए तो -8 सही है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। -1 डिवाइडेड बाय -1 गिव्स -1, इज इट पॉसिबल कि नेगेटिव को डिवाइड दे नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए? नहीं, तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, है ना। फिर देखो, -9 डिवाइडेड बाय -1 गिव्स 9, तो ये ट्रू है बेटा, है ना। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और 1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज भी ओवर हुआ। I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video and subscribe the channel and share it with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.